दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जानी जाती है। काशी यानी वाराणसी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए तो आस्था और श्रद्धा का केंद्र है ही, ये शहर अन्य धर्मों, संप्रदायों और पंथों के लिए भी काफी पवित्र है। वाराणसी में कमोवेश सभी धर्मों के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। वाराणसी को जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों का जन्म स्थान वाराणसी है। कई जैन मंदिर, स्तंभ और मूर्ति वाराणसी शहर और आसपास के क्षेत्रों में मिली हैं। ये पहले प्राचीन मंदिर था और इसको नया करने के लिए इसका जीर्णोद्धार किया गया, तो इसकी नींव से अनेक जैन मूर्तियां निकली। 3 परतों में बहुत प्राचीन 3री शताब्दी तक की मूर्तियां निकली और अद्भुत मूर्तियां। और मेरी समझ में यदि इसकी पूरी खुदाई होती तो अनंत अनंत मंदिर और मूर्तियां निकली। तो मंदिर के निशान भी निकले हैं यहाँ पे प्राचीन मंदिर की, और मूर्तियां भी निकली। वाराणसी के भेलूपुरा क्षेत्र में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली होने के कारण इस स्थान और मंदिर के प्रति जैनियों में अगाध श्रद्धा और आस्था है। काशी प्राचीन काल से ही सभी धर्मों की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख स्थान रहा है। वैदिक धर्म की सारी परंपराएं, धाराएं यहाँ हैं। शिव, विष्णु, शक्ति, बौद्ध धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई, और वैसे ही जैन धर्म की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि ऐतिहासिक रहे हैं, का जन्मस्थल माना गया है काशी को, भेलूपुर स्थान में, बल्कि 3 और तीर्थंकरों का भी यहाँ जन्म हुआ। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो इस दृष्टि से जैन धर्म की दृष्टि से भी, कला की दृष्टि से काशी का महत्व रहा है। और ऐसा माना गया है कि भेलूपुर में आज जिस स्थान पर पार्श्वनाथ के मंदिर हैं, अब यह एक दूसरी बात है कि 2 परंपराओं के मंदिर हैं, एक श्वेतांबर परंपरा का है, एक दिगंबर परंपरा का है। तो वो परंपरा भेद मूल स्वर नहीं है जैनिज्म का, लेकिन वो परवर्ती जैसे भेद आता है धर्मों में, वो उसका प्रतिफल है। तो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की मान्यता ये है कि वो प्राचीन मंदिर है। 23वें तीर्थंकर के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के दौरान खुदाई में एक अद्भुत मूर्ति मिली। ये मूर्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ जी की है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की, जिनकी जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में है, और बनारस में 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, भगवान सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, चंदा प्रभु और श्रेयांसनाथ। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की एक विलक्षण प्रतिमा विराजित में, जो लगभग जब से मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है तब से ये प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। कहा जाता है कि ये मूर्ति 983 ईस्वी की है। मंदिर निर्माण के समय खुदाई में कुछ दूसरी जैन मूर्तियां भी यहाँ मिली हैं। मूर्तियों का मिलना इस बात का संकेत है कि 10वीं और 11वीं सदी का प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर इसी जगह पर था। यहाँ
जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भेलूपुर में है, वहाँ खुदाई भी हुई थी और वहाँ से प्राचीन जैन मूर्तियों के अवशेष भी मिले, जो प्रमाण है इस बात के कि उस स्थान का जैन धर्म की दृष्टि से महत्व था। और परंपरा में जो, जैसा कि कल्प प्रदीप विविध तीर्थ कल्प में उल्लेख भी है कि पार्श्वनाथ का जन्म यहाँ हुआ, तो वह स्थान महत्वपूर्ण था। अब मैं कुछ मूर्तियों का संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मूर्तियाँ एक माध्यम है जिससे आस्था की अभिव्यक्ति भक्त करता है अपने इष्ट देव के प्रति। तो इसलिए मूर्तियों की अनिवार्यता होती है, क्योंकि स्थूल स्वरूप में ही आस्था के सारे स्वर व्यक्त हो सकते हैं। और इस दृष्टि से जब हम पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ तमाम ऐसी तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं जिनमें तिथि अभिलेख में दिया हुआ है पीठिका के, और वो तिथियाँ 11वीं शती 946 से शुरू होकर के 12वीं शती ईस्वी, 11वीं शती ईस्वी, 13वीं शती ईस्वी और 15वीं शती ईस्वी। राजस्थान के जीवराज पापड़ी एक थे, अद्भुत व्यक्तित्व। अब उनके द्वारा बनवाई हुई मूर्तियां भी इस मंदिर में हैं, और वो ऐसे थे कि समेश शिखर और पता नहीं कितने जैन स्थलों पर उन्होंने मूर्तियां बनवाई। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण कला प्रतिमा लक्षण की दृष्टि से मूर्ति है वह ऋषभनाथ या आदिनाथ यानी पहले तीर्थंकर की मूर्ति। आदिनाथ की ये मूर्ति पारंपरिक वृषभ चिन्ह से युक्त है। जैन परंपरा के अनुरूप आदिनाथ की मूर्ति का निर्माण किया गया है। मूर्ति के दोनों ओर 4 अन्य तीर्थंकरों की आकृति बनी है। इसकी विशेषता ये है कि इनके साथ सिंहासन, चामरधारी सेवक और सर के ऊपर त्रिछत्र यानी जैन धर्म का त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जो जैन धर्म की का मूल है व्यवहार में। आदिनाथ की मूर्ति की पीठिका में सूर्य, राहु, केतु के साथ नवग्रहों का अंकन बहुत महत्वपूर्ण है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के अंकन के साथ आदिनाथ के मानव देहधारी गरुड़ पर विराजमान शंख चक्र धारण किए चक्रेश्वरी का अंकन किया गया है। मूर्ति में अंबिका और गजलक्ष्मी का अंकन आदिनाथ की मूर्ति को विलक्षणता प्रदान करता है। सामान्यतः तीर्थंकर मूर्तियों में एक यक्ष और एक यक्षी दिखते हैं। इसमें कुल 4 आकृतियां पीठिका पर बनी है। तीर्थंकर जो श्रीवत्स के साथ विराजमान है ध्यान मुद्रा में, और वो है चक्रेश्वरी की, गजलक्ष्मी की, अंबिका की और एक यक्ष की। चक्रेश्वरी शंख चक्र पद्म लिए हुए और गरुड़ पर विराजमान होती हैं, जो ऋषभनाथ की पारंपरिक यक्षी हैं। लक्ष्मी की पूजा जैन परंपरा में सर्वमान्य है, और जैन परंपरा क्यों पूरे भारतीय परंपरा में सभी धर्मों में स्वीकार्य है। और वो इसलिए कि सरस्वती ज्ञान और लक्ष्मी समृद्धि दोनों जीवन के लिए जो आवश्यक हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं, उसका ये मूर्त रूप हैं, प्रस्तुत करती हैं। तो लक्ष्मी के हाथ में पद्म है, स्वाभाविक पद्म धारिणी होती हैं। दूसरी ओर अंबिका प्राचीन परंपरा में जो मातृ पूजा की परंपरा है उसको प्रस्तुत करती हैं, और वही पार्वती हैं हमारे वैदिक परंपरा में शिव के साथ, वही हारीति हैं बौद्ध परंपरा में, और वही जैन परंपरा में अंबिका हैं कुष्मांडी, जिनके साथ 2 बालक दिखाए जाते हैं और आम्र लुम्बी उनके हाथ में दिखाई जाती है, और एक यक्ष। इस प्रकार यह मूर्ति विलक्षण है। और यही नहीं, पीठिका पर नवग्रहों का अंकन हुआ है, जो भारतीय मंदिरों पर जिनका अंकन मिलता है, सभी देव मूर्तियों पर अंकन मिलता है। और इस प्रकार से यह मूर्ति एक विशिष्ट मूर्ति है। इसके अलावा पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, यक्षी पद्मावती की अनेक मूर्तियां हमको मिली हैं,
जो एक स्वतंत्र अध्ययन की प्रतीक्षा में है। पार्श्वनाथ मंदिर में आदिनाथ विराजमान है। पार्श्वनाथ में पुरुषार्थ से भाग्य बदलने का सूत्र समाज को प्रदान किया। अज्ञानता और आडंबर से मुक्त समाज की उनकी परिकल्पना को अनुयायियों ने जन जन तक पहुंचाया। ये इधर सामने जो है ये तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है और ये परिकर सहित है। 24 तीर्थंकर खड्गासन मुद्रा में इसमें अंकित हैं पूरी तरह से। और जो विशेषता है, कोई कह देगा कि ये कैसे तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है, तो ये नीचे बैल का चिन्ह है। इसका ऋषभदेव का चिन्ह जो होता है बैल का होता है, तो ये बैल है बना हुआ है। और एक और, अगर बैल ना भी बना हो, अगर जिस मूर्ति पर जटाजूट हों तो उसका मतलब है कि वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की ही मूर्ति है। मगर इसमें दोनों हैं, बैल का चिन्ह भी है और जटाजूट भी हैं। तो ये लगभग प्रोफेसर R.C. शर्मा ने यहाँ की 3 मूर्तियों को 3री शताब्दी का सिद्ध किया था। पूरा मूल्यांकन करके, पढ़ करके और समझ करके, पत्थर की जांच करके किया था कि लगभग 1700 साल पुराना ये मूर्तियाँ हैं। तो उसमें ये ऋषभदेव की मूर्ति है। देखिए कितने अच्छे 24 तीर्थंकर एक एक करके दिगंबर मुद्रा में, सब मुद्रा कई इतने प्राचीन हैं कि कई मूर्तियाँ घिस गई हैं। देखिए पूरी घिसी हुई हैं मूर्तियाँ, और कुछ मूर्तियाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी फिर भी दिख रही। देखिए कितनी अच्छी भव्य और प्रसन्न मुख मुद्रा तीर्थंकर ऋषभदेव की है। और इसके साथ ये जो है, देखिए पूरा परिकर सहित कहलाता है। तो ये मूर्तियां हैं। और ये जो होते हैं शेर के चिन्ह, जो होते हैं शेर, ये होते हैं इसके आसन के, कि भगवान का ये आसन है जिसमें सिंहासन कहलाता है, इसको शेर बने हुए हैं। और बीच में एक घिस गया है, इसको धर्म चक्र है। पार्श्वनाथ के सानिध्य में स्थापित आदिनाथ की मूर्ति की मुद्रा और आसन से ध्यान और त्याग का भाव झलकता है। ये भाव तीर्थंकर स्वरूप को व्यक्त करता है। वाराणसी के भेड़ूपुर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए यहाँ वर्ष पर्यंत श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।